कटेंगे तो बटेंगे है ये। कटेंगे। पहले हम लोग ना कटे थे ना बटे थे। अब ये जो कुछ लोग जो बांटने वाले आ गए बीच में, ये बांटेंगे। जो जय इनकी श्री राम आड़ जी में बोलेगा वो कटेगा। जय श्री राम। हमारे सामने यहाँ पे बेरोजगार खड़ा करो कि मैं बेरोजगार हूँ, सामने आओ, मैं माइक पे लाइव बोल रहा हूँ, मैं उसको देता हूँ 18 से 20 हजार रुपए का काम। अगर वो मेरे मन मुताबिक काम करेगा 3 घंटे में 20 हजार का आदमी है वो। केजरीवाल की मैं टिकट फाड़ दूंगा। अभी पौवा पी के ना टिकट ही फाड़ दूंगा उसकी। क्या हम पहले पौवा पीते थे, अब अद्धा लेना पड़ता है। जब से वो फ्री की पी है ना, जब से ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। सब अपनी जगह पे सब सही हो रहा है काम। बाकी जो नेता खराब काम कर रहे हैं, नाम लेना उचित नहीं है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। जो भी नेता खराब काम किए इस बार वो बाकी सारे कुर्सी से गायब हैं। योगी मोदी जय श्री राम है। बस ओनली केवल योगी मोदी। जब से आए 200 रुपए किलो कर दिया। अरहर की दाल 80-85 रुपए किलो मिलती थी। आते मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। हाँ, डबल जब तो डबल कर दिया रेट। डबल इंजन सरकार जब डबल कर दिया। 80 का 200 रुपए किलो कर दिया। ये नाराज इसलिए है कि यहाँ पे केजरीवाल जी ने जो एक के साथ एक फ्री स्कीम थी वो बंद कर दी है। बस केवल इसलिए ये नाराज है। जो पब्लिक नाराज दिख रही है वो जो एक के साथ एक फ्री स्कीम थी वो बंद हो गई है। वो भी पूरी है। हमारी माता जो हॉस्पिटल में 10 लाख का किराया नहीं दे पाए, ये खड़ा डीटीसी का एक कर्मचारी है। मैं डीटीसी में काम करता हूँ, 15 साल हो गए। डीटीसी फ्री करके ये कर दिया कि जो औरत कई बस में नहीं बैठी थी ना, आज वो फ्री में 7 को लेके घूम रही है। आलू लेने के लिए अलीपुर से आजादपुर आ रही हैं, सिर्फ 2 किलो आलू फ्री है सापुरे कुंड को लेके। दूसरी बात ये, जो मास्क लगा रखे थे केजरीवाल ने, दिवाली से हफ्ते पर निकाल दिए। उनका घर परिवार नहीं है या उनको बहन पर जरूरत नहीं पड़ती। अब बन डीटीसी का हड़ताल चल रही थी, क्या कर रखा डीटीसी ने? नाश मार रखा, कुछ नहीं कर रखा। केजरीवाल ने जो पैसे लगाए अपने घर में लगाए, सीएस महल में पैसा लगाए, भाई जनता कोई पैसा नहीं लगाया। मैं खुद भजनपुरा में रहता हूँ और ड्यूटी करना कहाँ जाता हूँ मैं, रानी खड़ा जाता हूँ मैं। यहाँ से 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना। 5 साल केजरीवाल तो ये कहते हैं कि जनता का पैसा जनता में बांट रहा हूँ मैं। केजरीवाल तो चोर है भाई। मिलो हसमुख भाई से। जोगी मोदी जय श्री राम है सिर्फ, और कुछ नहीं है। क्यों? खाने के लिए नहीं चाहिए कुछ। नहीं, जोगी मोदी जय श्री राम, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। ऐसा पहले इंसान आया है जिसने अयोध्या काम किया है, जहाँ 370 हटाई है, आतंकवादी मिटाया है। और अगर जोगी दिल्ली में आ गया ना, क्राइम रेट 0 कर देगा। हिंदुस्तान में डंका बज जोगी रहा है आज इस समय। जो बात है, दिल्ली में आ गया, हिंदू आदमियों का डंका बज रहा है हिंदुस्तान के अंदर। ये बात आप हिंदी से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लो। आएगी केवल योगी मोदी सरकार ही, इसके अलावा कोई सरकार नहीं चाहिए। दिल्ली में भी आएगी क्या? और क्या आपको क्या लग रहा है? अब आपको क्या लग रहा है? अब बोल के ही पता लगेगा। केवल योगी मोदी की सरकार आएगी। जनता तो ये कह रहे हैं फिर लाएंगे केजरीवाल को। वो तो पिछली बार भी कह रहे थे, अब कोई नहीं आएगा। जो कह रहे सब जेल आएंगे। आतंकवादी है केजरीवाल, हम बता दें। ये लोग हसमुख भाई काफी नाराज हैं। एक के साथ एक की स्कीम फ्री कर दी। ये देश देव से हाथ मिलाया हुआ है इसने। ये केजरीवाल ने जी के बहुत देश अच्छे से हाथ सपोर्टर मिलाया हुआ थे। है। भाई एक के साथ एक स्कीम बंद करना उनके लिए हानिकारक हो गया, वरना ये फिर जीतते। अगर ये स्कीम फिर से चला देते हैं तो ये फिर जीतेंगे। ये 100% वादा है, ये आप समझ लीजिए। जितने भी देश विरोधी है ये स्कीम चला देते हैं तो आप भी उनको वोट दोगे फिर? नहीं, हमारा वोट तो हमेशा बीजेपी को गया, चाहे जीते सरकार चाहे ना जीते, चाहे बने सरकार ना बने। फ्री में बोल रहे हैं कि भाई दारू मिल जाए, तो ये हमारे हसमुख भाई जैसे लोगों का कुछ सपोर्ट बन जाए। तो फिर आप कह रहे हैं कि अगर वो एक वाली स्कीम आ जाए तो फिर दोबारा जीत जाए केजरीवाल। एक पे अगर एक स्कीम आ जाएगी वो सब ये लोग क्या? हमारे जैसे शराबी जिता देंगे। पी के हमारा वोट इधर उधर भी हो सकता है। नशे में बंदा नहीं, बहुत फायदा हुआ है। कैपेसिटी बढ़ गई है हमारी। पहले हम अद्धा पीते थे, अब 1.5 बोतल से कम पीते नहीं है। 1 बोतल 1.5 बोतल पीते हैं। हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ भी सस्ती दारू मिलती है। नहीं, हरियाणा में है सस्ती, यूपी में तो नहीं है। हरियाणा में ब्लैक में भी दारू मिलती है। किसी की भी सरकार में एक के साथ एक फ्री नहीं हुआ। तो और कोई स्टेट में चल जाओ, वहाँ पानी फ्री नहीं है, बिजली फ्री नहीं है, केवल दिल्ली के अंदर ही है। सबकी हवा बिगड़ी पड़ी है। जो फ्री का सेवन कर रहे हैं उनके दिल से पूछ लो, घर में खाने की नहीं है, बिल्डिंग जरूर 4 मंजिल खड़ी है। सारे विरोधी जेल जाएंगे। किराए के दम पे यहाँ पे आदमी जी रहा है, जो किराए पे लोगों को दे रहा है। जो किराए पे रखे हुए वही उनकी रोटी चल रही है और किसी की नहीं रोटी चल रही है। तो केजरीवाल पे आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, वो सच है? हाँ, तो सच तो है, वरना लगे ही क्यों थे? वरना ये जेल में ऐसा कौन से कार्यकाल में हुआ? ये दूसरी बार हुआ। एक बार कोई और
पोस्ट पे होने के बाद जेल गया था और दूसरी बार ये केजरीवाल जी गए। फिर वापस क्यों आ गए वो जेल से बाहर? ये वापस आ गए हैं कि इन्होंने क्या किया है अंदरूनी काम, ये तो अब हम बोलेंगे नहीं, लाइव हो जाएगा। क्यों? क्यों क्यों क्या, ये अगर पैर न पकड़ते तो ये अंदर ही रहते, बाहर नहीं निकलते। मोदी जी के पैर पकड़ के बाहर आए। अब कहलवाइए मत, तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ने दीजिए, कोई फायदा नहीं है, इस बार नहीं जीतेंगे। जनता बहुत आक्रोशित है, वो किसी भी कीमत पे नहीं चाहेगी। ये बिजली पानी का ये चस्का दे रखा है, इसका भाव जनता भुगत रही है। भाई राम भाई अब ये इन्होंने डीटीसी फ्री कर दिया, जिससे लड़की औरतें बच्चे सब फ्री चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा काम किया है। अच्छा काम करने के बाद में डीटीसी के ड्राइवरों को तनख्वाह नहीं दे रहे हो, वो रोड जाम कर रहे हैं, उनके भी बच्चे हैं। अब मार्शल तुमने लगा लिया और लेडीज सुरक्षा के लिए, मार्शल को हटा दिया, तनख्वाह नहीं दी, ये तो सब बेकार का काम है। अब ये आम आदमी क्लिनिक खुले हुए हैं, आप चले जाओ, कोई ढंग का इलाज हो रहा हो कहीं पे बताओ हमको। खाली भीड़ लगी है, वो दवा ले लेके निकल रहे हैं, उन्हीं के बंदे दवा ले रहे हैं, वही निकल रहे हैं। और क्या है, सबने इसमें कमाई कर रहे हैं, केजरीवाल सरकार में सब कमाई कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है काम। में से भगवान खाली- रहेगा और कुछ नहीं हाँ। रहेगा, बस जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम, खाली ओनली जय श्री राम। अब हमारा सनातन धर्म भी आगे आ रहा है सब। हाँ, वो उसका मंदिर बनवा के फायदा नहीं हुआ, उसमें भी कुछ राजनीति रही होगी, कुछ वहाँ की जनता आक्रोशित थी कि वहाँ बिगाड़ दिया गया। वो उन्होंने जो कब्जे कर रखे थे वो सब बिगाड़ दिए गए, तोड़ दिए गए, इसलिए वो आक्रोशित थे। अब उनको समझ में आ गया, इस बार अयोध्या की जीत देखने लायक होगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। ये चुनाव धर्म के उस पर होगा क्या? ये धर्म पे ही होगा, ये अब जितने भी चुनाव होंगे सब धर्म पे ही होंगे। और विकास पे विकास तो हो ही रहा है, विकास कहाँ नहीं हो रहा। कहीं भी चले जाओ, हम यूपी सीतापुर जिले के रहने वाले हैं। अब मैं यहाँ से सीतापुर जाता हूँ, 4 घंटे में पहुंच जाता हूँ। पहले 8-8, 12-12 घंटे लगते थे। सब जगह हाईवे बन गए, हमारे गांव तक हाईवे बने हुए हैं, पूरा शहर जगमगा रहा है हर जगह। लोग कह रहे हैं कि विकास अभी तक नहीं हुआ, विकास बहुत बड़ा हो गया। अब विकास ये जिनको नहीं दिख रहा है विकास, वही समझ लीजिए दलिद्री है। अब उनका नंबर लगेगा जिनको विकास नहीं दिख रहा है, उनके लिए इतना ही काफी है। अगली बार देखना, हम फिर बता रहे हैं आपकी से 800 पार है। अब किसी के भरोसे सरकार नहीं चलाएंगे, हम केवल श्री राम के भक्त हैं, हम श्री राम के आदमियों के साथ हैं। बीजेपी हम बीजेपी के हैं। तो आपको कुछ रोजगार, पढ़ाई को, एजुकेशन, कुछ मुद्दे है ही नहीं? काहे का केवल मुद्दा यार, ही कहाँ है। काम नहीं है, कहाँ पे धर्म ही रहेगा क्या? हमारे सामने यहाँ पे बेरोजगार खड़ा करो कि मैं बेरोजगार हूँ, सामने आओ, मैं माइक पे लाइव बोल रहा हूँ, मैं उसको देता हूँ 18 से 20 हजार रुपए का काम। अगर वो मेरे मन मुताबिक काम करेगा, 3 घंटे में 20 हजार का आदमी है वो। अब काम ही नहीं करोगे, पार्क में पड़े रहोगे, चरस गांजा अफीम दारू नशे में पड़े हो, तुम्हें फ्री में काम मिल जाए, फ्री में पैसे मिल जाए, वो नहीं मिलेगा, काम करना पड़ेगा। महंगाई कुछ नहीं बढ़ रही है, तो केवल दिमाग का सोचना है। महंगाई कुछ नहीं बढ़ रही, उस हिसाब से आमदनी भी बढ़ रही है। भाई जिनको 10,000 तनख्वाह मिल रही थी या 30,000 हो गई, जिनको 30 मिल रही थी उनकी 60 हो गई, सबकी तनख्वाह भी बढ़ रही है, काम बढ़िया हो रहा है। मोदी सरकार के अलावा कोई सरकार समझ में नहीं आ रही है कि किसकी सरकार बनाई जाए। यहाँ पे एक बार योगी सरकार आनी चाहिए। ये दिल्ली के अंदर भाई साहब, तो आपको फ्री की रेवड़ी पसंद है? पाकिस्तान श्रीलंका में क्या हाल हो रहा है? आप पाकिस्तान श्रीलंका छोड़ दो, आपकी दिल्ली के अंदर इतने अंदरूनी लोग आके रह घुस चुके हैं कि किस समय दिल्ली को बांग्लादेशी खा जाएंगे पता नहीं लगेगा। आप बात को नहीं समझ पा रहे हैं। ये फ्री के जो चस्के हैं इसमें इन्हीं लोगों के लिए हैं, पैसे वालों को फ्री की जरूरत नहीं है। जिनके 8-8, 5-5 मंजिल मकान खड़े हुए हैं उनको फ्री की जरूरत नहीं है। हम लोग किराए भी भर रहे हैं। गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? गरीब लोग जहाँ जाएंगे, इतने दिन से जहाँ थे वहीं रहेंगे। अब उनकी गरीबों की आड़ में बांग्लादेशी घुसते चले जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर कौन सी खुरापात नहीं हो रही है, आप हमें एक बताओ। कौन सी बहू बेटी सलामत है, कौन सा नौजवान इस समय सलामत है? हर आदमी चरस गांजा अफीम में पड़ा हुआ है, गली गली चरस गांजा बिक रहा है, जो गली गली दारू बिक रही। ठेके बंद होते हैं, पीछे से ले लो 20 रुपए का, 20 रुपए ऊपर दो, पीछे से ले लो। थाना कोतवाली पुलिस सबको सब पता है क्या हो रहा है। भाई इस बीजेपी सरकार जरूरी है, शक्ति चाहिए तो चाहिए। अमित शाह जी के अंडर में है तो वो क्या करें, अमित शाह जी यहाँ देखने नहीं आ रहे हैं। अब मैं कुछ कहूंगा हमें पुलिस तो हमें भैया माफ करो भैया, सीधी बात। हाँ, हम कुछ नहीं कहेंगे। बाकी दिल्ली के अंदर सख्ती होनी चाहिए, कानून सख्त है ये तो बात ठीक है, बट मगर जिस तरीके से सख्त होना चाहिए हमें नहीं दिखता है। मैं यहाँ पे यूपी से आया हूँ, दिल्ली में काम कर रहा हूँ, मैं इधर गली गली कई जगह जाता हूँ, यहाँ पे सब जगह देखता हूँ, सब जगह यही कुछ हो रहा है। आप दारू ले लो, शराब ले लो, गांजा ले लो, अफीम ले लो, चरस ले लो, हर नौजवान इसी में घुसा जा रहा है। इस समय युवा पीढ़ी सारी जो है गंजेड़ी बन गई है, आप निश्चित मान के रख लो।
हाँ, ओवैसी ने एक बयान दिया था कि हमें 15 मिनट दे दो बस। अरे 15 मिनट या 5 मिनट दे दो, काम खत्म। ये मूतना चालू कर दे, सब ओवैसी वैसी सब गायब हो जाएंगे। ये तो केवल उनके बकचोली है बस, और कुछ नहीं। आराम से रहें सब लोग, मिल बांट के आराम से रहो। ये जो दूसरे आदमियों को लाला के यहाँ रख रहे हो, यही सब उपद्रव मचा रहे हैं। बीजेपी बांट नहीं रही, बीजेपी काम सही कर रही है। कटेंगे तो बटेंगे। हाँ तो कटेंगे तो बटेंगे है ये। कटेंगे। पहले हम लोग ना कटे थे ना बटे थे। अब ये जो कुछ लोग जो बांटने वाले आ गए बीच में, ये बांटेंगे। जो जय इनकी श्री राम आड़ जो में बोलेगा वो कटेगा। जय श्री राम। जय श्री राम के ही दीवाने हैं सब भाई, केवल ओनली फॉर योगी सरकार। बस दिल्ली में एक बार आनी चाहिए, दिल्ली में आके एक बार बदलाव होगा। जनता कह रही है वो बिजली पानी के चक्कर में आप हर आदमी के घर चले चलो। अभी गीता लेके मैं कसम खिलाता हूँ, जो पक्का केजरीवाल हो उसको बुलाओ, मैं कसम खिला के पूछूंगा। साले बच्चे कसम खा के बता दे, वो सीधे बताएगा बीजेपी को वोट दूंगा। पहली बार तो 10 पार भी नहीं हुई थी। अरे ये तो कहने की बातें, 10 पार नहीं हुई थी, अब की से देखना 20 पार हो जाएंगी। ये माहौल बन चुका है, लोगों के दिमाग में सेटलमेंट हो गया है कि किसको वोट देना है। भाई ऐसे समझ लीजिए, जिसको फ्री की लल्लो चप्पो मिल रही है, 500 रुपए केजरीवाल साथ में घूमने दे रहे हैं जुलूस में, वही भीड़ भाड़ दिख रही है। बाकी कोई अपने मन से नहीं जा रहा है, सब अपने अपने मन से नहीं जा रहा है। अभी बीजेपी की रैली होती है तो उसमें बुलाने नहीं पड़ते हैं, अपने आप ही जय श्री राम के वक्त चल देते हैं। अभी आप बीजेपी रैली का कोई प्रोग्राम कर दीजिए, 5000 आदमी इकट्ठा हो जाएगा। आप केजरीवाल का कोई प्रोग्राम इंतजाम कर दीजिए, उसमें सब आदमी किराए से बुलाए जाएंगे। मैं भी गया कई बार, ऐसी बात नहीं है। 600 रुपया मिल रहा है, खाना मिल रहा है, तो जाने में कोई बुराई थोड़ी है। मैं मीडिया के सामने नहीं आया कभी। आजकल सब तरीके के हैं माहौल। टोटली मिला के भाई ये है, भूखे मर जाएंगे, वोट मोदी को ही देंगे, बीजेपी को ही जिताएंगे। जय श्री राम का नारा है हमारे हिंदुस्तान का। भारत देश की बात है, भारत को जिताना है, आगे ले जाना है तो मोदी को ही लाना है। केजरीवाल की मैं टिकट फाड़ दूंगा, अभी पौवा पी के ना टिकट ही फाड़ दूंगा उसकी। हाँ, एक के साथ एक फ्री है, बहन चौथ ने बर्बाद कर दिया। हम पहले पौवा पीते थे, अब अद्धा लेना पड़ता है। जब से वो फ्री की पी है ना, जब से ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। आदत खराब कर दी, जिंदगी खराब कर दी हमारी उसने। ऐसी कौन सी स्कीम लानी चाहिए थी उनको, एक के साथ एक फ्री। भाई देखो, अगर हम ये नहीं कह रहे कि स्कीम कुछ ना करता तो ये स्कीम की जगह नाली, यहाँ गली की नालियां ठीक कराता, स्कूल का जैसे तू दिखा रहा था बढ़ चढ़ के फ्री कर देता है, ऐसी चीज की फ्री करता। बच्चों को जो स्कूलों के अंदर जो बच्चों को वजीफा वगैरह जो भी मिलता है, ड्रेस वगैरह जो भी, उसके अंदर कोई नई टेक्निक लाता। एक मकान बिल्डिंग बनाने से, स्कूल की डेकोरेटेड करने से उसकी शिक्षा नहीं आती। शिक्षा जब आती है जब उसके अंदर पढ़ाने वाले अच्छे हों, स्कूल का जो है व्यवहार अच्छा हो। मतलब सबका कहने का मतलब ये है मेरा। झूठा एक नंबर का केजरीवाल से फ्रॉडी आदमी कोई नहीं है। जमुना साफ हुई है, जाके देखो, सारा नालों का, नाली का गंदा पानी सब जमुना में छोड़ा जा रहा है। दिवाली गैस विधायक सांसद बीजेपी की है, लेकिन वे भी उनके हाथ में कुछ है नहीं जब मुख्यमंत्री वो है। तो वहाँ के विधायक नहीं, केंद्र में सरकार है लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है ना, नहीं चलता। दिल्ली में सब एलजी के हाथ में, एलजी के हाथ में सब। यहाँ का जो मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता, वो पास नहीं कर रहा बिल। एलजी ले बैठे रहे, एलजी भी घूमता रहे। ने सारी पावर दे दी एलजी पे, दे दी ना दे दी, और दिल्ली वाले बता दें, सच बता दें, आज सारी पावर एलजी को दे दी। भगवान से डर लगता है तो भारत छोड़ दो और पाकिस्तान बच जाओ जाके। जय श्री राम।